हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। देखो, एनर्जी मेरी बहुत ज्यादा है, मगर मैं एक चीज बोलूंगा। लिवरपूल की आज जो मैच है ना, वो बनाना स्किन फिक्सर बन सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूली प्रमोटेड साइड है, आप अवे पे खेल रहे हो और ऊपर से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद खेल रहे हो। ये परफेक्ट स्क्रिप्ट है, आप ऐसा कह लो कि एक स्लीप अप होने के लिए, बनाना स्किन फिक्सर के लिए। क्या बर्नली आपको शॉक देगा या नहीं, उस पे हम बात करेंगे। छोटा सा प्रीव्यू वीडियो है ये। बर्नली क्या ऑफर कर सकता है, उस पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। लिवरपूल क्या ऑफर कर सकता है, दोनों के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग 11, की बैटल और प्लेयर टू वॉच आउट, और लास्ट में आप कह लो कि प्रिडिक्शन। सभी चीजों को वन बाय वन कवर करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़ते हैं। आजकल भाई एक हाइप का बटन आया है, अगर आपको बहुत ही पसंद है ऐसे वीडियो तो प्लीज भाई हाइप कर दो, हमारी चैनल को हेल्प हो जाएगा। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन प्लेयर लिवरपूल के लिए अवेलेबल है, कौन नहीं है। इंजरी एक ही बंदे की है, कर्टिस जोन्स, वो बाहर है। फ्रिंपोंग वापस आ चुका है, स्टेफन बाइजेटिक इज बैक, इजाक इज ऑल्सो बैक। मतलब ऑफकोर्स हमने साइन कर दिया है तो इजाक इंटीग्रेट हो चुका है। तो ये तीन नए ऐड हुए हैं और एक बंदा बाहर गया है। बर्नली का कोई आप कह लो कि मेजर इंजरी नहीं है, मगर हाँ, उन्होंने बेनफिका से एक मिडफील्डर साइन किया है लोन पे। फोरेंटिनो लुइस नाम है उसका। अच्छा, हाईली रेटेड बंदा है, स्पेशली फॉर बर्नली लेवल। बहुत ही अच्छा साइनिंग है मेरे ओपिनियन में। तो हाँ, ये है कौन कौन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल नहीं है। फॉर्म की अगर लिवरपूल की बात करें, जैसे आपको पता है 3 में से 3 जीते। प्रॉब्लम एक ही है हमारी कि भाई गोल खा लेते हैं हम। हमने बॉर्मथ के सामने, न्यूकासल के सामने गोल खाए। आर्सेनल के सामने आप कह लो कि थोड़ा बहुत अच्छा हमने डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखाया। मगर देखते हैं क्या हम वो डिफेंसिव परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। अब डिफेंसिव परफॉर्मेंस से मुझे याद आया, बर्नली का भी यही हाल है भाई। भले ही वो जानी जाती है कि भाई डिफेंसिवली सॉलिड होती है, मगर अभी तक उनका हाल थोड़ा बेहाल रहा है। 6 गोल खा लिए 3 मैचों में। पिछले मैच में जीतते जीतते रह गए यूनाइटेड के सामने। आपको याद हो तो भाई 2-0, और उसके बाद यूनाइटेड कमबैक कर रहे 3-2 से जीत गए। तो बर्नली का भी सेम ही हाल है। प्रॉब्लम है उनका, कभी कभी लैप्स हो जाता है डिफेंस में और तुरंत ही गोल खा लेते हैं वो। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बर्नली से? वो है उनका होम। भाई उनके होम पे जाके हराना बहुत ही डिफिकल्ट है। डिस्पाइट सेइंग दैट पिछले लास्ट 6 मैचों में लिवरपूल ने ये करके दिखाया है। और मैं कोई यहाँ पे रीजन नहीं देख रहा हूँ कि क्यों ना हम फिर से कर पाए। मगर कुछ कुछ प्लेयर बर्नली के ऐसे हैं जो हमको प्रॉब्लम डाल सकते हैं, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे बाद में। अभी स्टार्टिंग 11 ऑफ लिवरपूल मैं बोलूंगा। मुझे जो लगता है वो आपको बताऊंगा, आपको जो लगता है बिल्कुल चैट में लिखेगा। दोस्तों देखो, मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है कि सोबोजलाई स्टार्ट करेगा राइट बैक में। आर्सेनल वाली गेम में मैंने बोला था कि राइट बैक पे स्टार्ट करेगा। तभी लोगों के जो आईब्रोज है ना, वो रेज हो गए थे कि क्यों। और लोग बोल रहे थे कि भाई आई थिंक ब्रैडली आ जाएगा क्योंकि वो फिट हो चुका है। अभी भी मुझे लगता है कि भाई आपको डबल पिवोट में मैकलिस्टर और ग्रावनबर्च चाहिए ही चाहिए। एंड यू कैन नॉट ड्रॉप। आप कह लो कि भाई सुबोजलाई आपके पास बाकी ऑप्शन तो है। जैसे फ्रिंगपोंग अभी वापस आ चुका है, ब्रैडली वापस आ चुका है, मगर मुझे लगता है कि सुबोजलाई के लेग की हमको जरूरत है। और हम थोड़ा फ्लूइड खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो राइट बैक है तो राइट बैक ही खेलेगा। जब हम बिल्डअप करते हैं तो वो बहुत आगे होता है, बहुत हेल्प करता है। साला के साथ 1-2 ब्रिट्स के साथ कुछ क्रिएट करने का ट्राई करता है। तो ये एक चीज है। बाकी अगर पोजीशन बोलो तो जैसे एलिसन इन गोल, आप कह लो सुबोजलाई राइट बैक पे, कोनाटे वैंडाइक सेंटर बैक पेयरिंग, कैरकेस स्टार्ट करेगा अगेन। पिछला मैच बहुत ही अच्छा गया था उसका, कैरकेस ऑन लेफ्ट बैक। डबल पिवट जैसे मैंने बोला मैकलिस्टर होगा और उसके साथ ग्रेवनबर्च। अटैक में मुझे लगता है कि मोहम्मद साला ऑन राइट, ब्रिट्स नंबर 10 पे होगा, गैप को अपनी जगह बनाएगा और लेफ्ट विंग पे खेलेगा। एकिति स्टार्ट करेगा, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। ईजाक को आप बेंच से देखोगे, मुझे लगता है शायद उसको 10-15 मिनट का कैमियो मिल जाए और डेब्यू मिल जाए। फ्रिंगपोंग भी बेंच से आ सकता है, ब्रैडली भी बेंच से आ सकता है। मुझे तो लगता है कि आप इवन किएजा को भी देख सकते हो बेंच से आते हुए। तो ये ऑप्शन है जो बेंच से आ सकता है लिवरपूल के लिए। अगर हम बर्नली की बात करें ना, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप होती है। 4-3-3 या फिर आप कह लो कि 4-5-1 के साथ सेटअप होती है। लोग इतना ज्यादा बर्नली पे बात नहीं करेंगे क्योंकि देखते नहीं है। मैंने भी भाई पिछला मैच देखा था यूनाइटेड वाला। मैं इंप्रेस हुआ था जिस तरीके से वो सेटअप हुए। और एक चीज मैंने नोटिस की कि वो मिडफील्ड को भरता है। जो हम बोलते हैं ना कि बहुत ही
ओवर क्राउडेड कंजेस्टेड होता है, तो वो ट्राई करते हैं कि मिडफील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग भरे, आप कह लो, इसीलिए टीम उनकी 4-3-3 दिखती है ऑन पेपर, मगर जब वो खेलते हैं ना तो आप कह लो कि 4-5-1 जैसा हो जाता है, सिर्फ उनका जो स्ट्राइकर है वही आगे रहता है और 5 लोग आ जाते हैं मिडफील्ड में। तो वो एक चीज है, शायद लोगों ने नोटिस ना की हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फालतू में ऊपर नीचे की बात तो होती रहेगी, मगर 5 लोग मिडफील्ड में होती है, जो स्पेस होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं देते, तुरंत ही बॉल वापस जीतने का कोशिश करते हैं और काउंटर पे जाते हैं। 2 प्लेयर का नाम मैं बोलूंगा अटैकिंग वाइज, जो आप कह लो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक है जेडन एंटनी करके उनका प्लेयर, जो गोल पे गोल दाग रहा है, मतलब पिछले 2 मैच में गोल आए हैं उसके, मुझे अच्छा लगता है, मैंने एफपीएल के लिए वॉच लिस्ट में भी डाला हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा उनका जो स्ट्राइकर है फॉस्टर, हमेशा 90 मिनट खेलता है, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि रॉबर्टो फर्मिनो था, वैसे क्रिएटिवली नहीं, मगर वो हमेशा आप कह लो कि 100% देता है, बहुत ही प्रेस करता है, हमेशा 90 मिनट उसको खेलने का मौका मिलता है, और जब भी कोई गलती करे ना उसको पनिश करता है, बहुत ही लीथल है बंदा। तो ये 2 बंदे हैं, आपको बच के रहना पड़ेगा उनसे। बर्नली काउंटर पे अच्छी है, और जैसे मैंने कहा कि डिफेंसिव आप कह लो कि शेप मेंटेन करती है। ऑफ कोर्स गोल खाए है इस बार, मगर वो है ना, रेयर एरर से गोल आए है, वैसी वाली बात। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये बनाना स्किन बन सकता है, अगर हमने अपना 100% नहीं दिया तो। हमारी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भाई हम कुछ करें कि साला को ज्यादा इन्वॉल्व करना है, ब्रिट्स को ज्यादा इन्वॉल्व करना है, कि के फॉर्म में है तो उसको आप कह लो कि भाई ज्यादा इन्वॉल्व करो। देखो, बहुत ही ऑनेस्टली बोलूं, यहाँ पे हमको जीतते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि इवन दो इतना ज्यादा मैंने बोला है बनाना स्किन वो काउंटर अच्छा करते हैं, मगर क्वालिटी का डिफरेंस है ना भाई। अगर आपके टीम में ऐसे बंदे भरे हो, आपको मिडफील्ड बैटल जीतनी पड़ेगी, भले ही वो कुछ भी करे, 5 बंदे डाल दे, आपके पास मैकलिस्टर है, आपके पास ग्रेवनबर्च है, सोबोजलाई है, वो कैन पिक द पास आराम से। आप कह लो कि फ्लैंक चेंज करो, वैंडाइक भी फ्लैंक चेंज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमको 2-0 से जीतना चाहिए, ये मेरा प्रिडिक्शन है। प्लेयर टू वॉच आउट मैं कहूंगा कि एकितिके फिर से, मुझे लगता है कि एकितिके फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रन बना सकते। एकितिके का एक चीज मैंने नोटिस की कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वो वहां पे होता है जहां होना चाहिए, और रन बहुत अच्छे बनाता है, जो लेफ्ट साइड से रन बनाता है। कब आप कह लो कि साला ने बॉल दे दिया या फिर गैप्को ने बॉल दिया, वो प्रेजेंट होता है, और अभी तक लकी रहा है कि जितने भी शॉट लिए हैं मोस्टली आप कह लो कि भाई कन्वर्ट हो गए। तो वो एक चीज है। क्लीन शीट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में हमने क्लीन शीट रखी थी, अगर हम कंजिक्यूटिव क्लीन शीट रख पाए ना, तो फाइनली आप कह लो कि हमारा जो डिफेंस का जो कॉन्फिडेंस होता है वो इम्प्रूव होगा, और हमको एक सेटअप के साथ रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफेंसिव चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो बताना। ये है बर्नली का छोटा सा प्रीव्यू। स्कोर लाइन क्या हो सकती है, कौन विनर हो सकता है, जैसे मैंने बोला प्लेयर टू वॉच आउट हमारे लिए मुझे लगता है एकितिके होगा। आपको क्या लगता है, व्रिट्स, इजाक, या फिर आपको कोई और लगता है, कमेंट में लिखना। उनके लिए भाई अभी से मैं बोल रहा हूँ, जेडन एंटनी ध्यान रखना, बर्नली का प्लेयर बहुत ही अच्छा है। तो कमेंट में बताओ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हाइप करो, और मिलते हैं वॉच अलोंग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और चिल करो दोस्तों।